लेट्स सी द क्वेश्चन। 31 मार्च 2018 को कैश बुक जो थी मर्चेंट की, एक व्यापारी था, उसका जो बैंक ओवरड्राफ्ट शो कर रहा था 1,72,985 शो कर रहा था, यानी अनफेवरेबल बैलेंस है। ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट फॉलोइंग डिस्पेरेंसीज वर नोटेड, यानी डिफरेंसेस आए। चेक इशूड ₹60,000 वर नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक टिल 7 अप्रैल 2018। हमने चेक इशू किए थे, लेकिन वो बैंक में 60,000 जो चेक थे वो 7 अप्रैल तक भी प्रेजेंट नहीं हुए, यानी 31 मार्च तक हम बना रहे हैं, तो 31 मार्च तक तो वो प्रेजेंट नहीं हुए। यानी हमारे जो कैश बुक थी वहां पर तो हमने अमाउंट माइनस कर दी है, लेकिन पासबुक में अभी भी अमाउंट क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो हम भी क्या कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे। चेक्स अमाउंटेड ₹75,000 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक बट वर नॉट कलेक्टेड। हमने डिपॉजिट करने के लिए भेजे थे, लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किए, यानी बैंक ने जमा नहीं किए। हमने तो अपने यहाँ पर अमाउंट बढ़ा दी थी, लेकिन बैंक में अभी भी क्या हो रही है, अमाउंट कम हो रही है, तो हम भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। 15,000 का चेक रिसीव हुआ था महेश चंद से और उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया, वो डिसऑनर हो गया, बट नॉन पेमेंट एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक टिल 1 अप्रैल 2018। मतलब हमने एक चेक बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भेजा था, तो हमने तो वो अपने आप प्लस कर दिया था, लेकिन बैंक ने हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन 31 मार्च तक नहीं भेजी। बैंक में अभी भी 15,000 रुपए कम है, तो हम भी क्या कर देंगे, 15,000 से कम कर देंगे। 1.5 लाख बीइंग द प्रोसीड्स ऑफ अ बिल रिसीवेबल कलेक्टेड अपीयर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। 1.5 लाख का एक बीआर था, इन बिल्स रिसीवेबल था, जो कि पासबुक किसी कस्टमर ने डायरेक्टली उसको कलेक्ट कर लिया, यानी सॉरी बैंक ने कलेक्ट कर लिया डायरेक्टली, पासबुक में वो शो कर रहा था, लेकिन कैश बुक में शो नहीं कर रहा था। ये हमारे लिए क्या फायदा है, और बैंक में जो है अपनी अमाउंट बढ़ रही है, तो हम भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। बैंक चार्जेस 1500, इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट 8500 अपीयर्ड इन द पासबुक बट नॉट कैश बुक, ये तो हमारे लिए खर्चा है, तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 528 February 2018 were wrongly carried forward at a debit balance. The error was noted at the time of preparing the bank reconciliation statement. अब देखो ये गलती से क्या हो गया, डेबिट हो गया। गलती से 500 रुपए का क्या हो गया, ये डेबिट हो गया है। तो देखो ये क्या हो गया है कि हमारा कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस था 500 का, और उसको हमने क्रेडिट कर दिया है, गलती से कैरिड फॉरवर्ड कर दिया डेबिट बैलेंस में। तो एक तो ये क्रेडिट बैलेंस है 500 का, ऊपर से हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट बैलेंस के रूप में कैरिड फॉरवर्ड कर दिया। तो एक तो हमें वापस से डेबिट को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1,000 का, यानी हमने अपनी बुक्स में 1,000 रुपए कम कर दिए हैं, और पासबुक में इसकी कोई भी एंट्री नहीं है, सॉरी 1,000 रुपए बढ़ा दिए हैं और पासबुक में इसकी एंट्री कोई नहीं है। पासबुक में पैसे कम हो रहे हैं, तो हम भी इसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इसका जो इफेक्ट आएगा वो डबल इफेक्ट आएगा, कि एक तो हमें डेबिट को वापस लेकर जाना पड़ेगा, ऊपर से ये जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है और ये 28 फरवरी का, इसको भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसको तो हम पहले भी कर चुके होंगे ना, तो इसको इसका इफेक्ट कैसे आएगा, डबल इफेक्ट आएगा। तो चलिए अब बनाते हैं अपना BRS, है ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो डालते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, तो ये माइनस की साइड चला जाएगा, 1,72,985। ठीक है, बाकी चीजें मैंने आपको बताई, प्लस होगी माइनस होगी। तो फर्स्ट है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना हो जाएगा, 60,000। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, कितना, 75,000। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, बात वही है, हमारे अकाउंट में जमा नहीं हुए 15,000। ठीक है, बैंक सेंड फॉर कलेक्शन ऑनर बट एंटर्ड इन, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, यहां पर मैं लिख देती हूँ नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, BR वाले पैसे है ना, तो इसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस कितना, बैंक चार्जेस 1,500 और बैंक इंटरेस्ट 8500। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट बैलेंस रोंगली डेबिट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस रोंगली डेबिटेड। कितना, 1,000 रुपए से इसका इफेक्ट पड़ेगा।
ठीक है, एक तो हमें डेबिट कम करना पड़ेगा, ऊपर से उसको भी माइनस करना पड़ेगा जो क्रेडिट में हो गया। ठीक है, सब देखते हैं। तो इधर का टोटल आएगा, इधर का टोटल आएगा आपका 273,985, 273,985। और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 63,985। इसमें से ये लेस कर देंगे, ठीक है, इसमें से 1.5 लाख प्लस 60,000 लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।